नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज भाजपा की तरफ से यहाँ पर किसान मोर्चा जो रैली है, किसानों की ट्रैक्टर रैली है, यहाँ पर निकाली जा रही है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर मौजूद है, किसान भी मौजूद है। हमारे साथ जो हमारे सिटिंग विधायक है तेजेंद्र निर्वाल, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी कानून वापसी हुई है, क्या किसान अब संतुष्ट हो पाएगा, समझ पाएगा इस चीज को? नहीं, वो वापसी सबको संतुष्टि है। जी। और पहले भी हालांकि बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि भाई कुछ शायद कमी है कानून में। और कानून की क्योंकि व्याख्या पूरी तरह ना तो वो लोग करते थे जो धरने पर थे, और ना ही किसी संसद में या विधानसभा में बहस की गई। तो उसके कारण से देश के कुछ किसानों को ये भ्रम था कि उससे कुछ किसानों को दिक्कत आ सकती है। प्रधानमंत्री जी ने देश की भावनाओं का ध्यान रखते हुए और राष्ट्र में उन फैसलों को वापस लिया। किसानों के मन में अगर कहीं कुछ भ्रांति थी भी, क्या इस रैली के माध्यम से किसानों को समझा पाएंगे, भाजपा की तरफ किसान रुख करेंगे? हाँ, वो तो आप संख्या देख लें। यहाँ कुल 300-400 ट्रैक्टर के लिए हमें बोला गया, 700-800 अभी खड़े हैं और 500-700 ट्रैक्टर और आ रहे हैं। यानी कि 1,500 से 2,000 ट्रैक्टर इस रैली में रहेंगे, जबकि संख्या का जो टारगेट था वो इतना बड़ा नहीं रखा गया था। और इसमें आप देख सकते हैं सभी ट्रैक्टर, मैं किसी जाति के उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ अधिकतर 90% उसी वर्ग के किसान हैं जो वर्ग वहाँ धरने पर या इस तरह की चीज़ों को रखते थे। 2022 का चुनाव भी नजदीक है। भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी क्षेत्र में? अब थोड़ी नाराजगी भी किसानों की थी भाजपा की तरफ, तो किस तरीके से उन्हें समझा पाएगा और किस तरीके से चुनाव को लेकर चलेगी? आप मेरे बराबर में खड़े हैं जितेंद्र निर्वाल जी, ये भी किसान नेता और पहले किसान मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष थे। जैसे ही कानून वापसी इन्होंने घर वापसी की, अभी भाजपा ज्वाइन की है 2 दिन पहले ही। किसानों को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी कभी राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते, और अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो 100% राष्ट्र के हित में है। इसलिए कहीं कोई किसी में भ्रांति नहीं है। हाँ, दूसरे दल की विचारधारा के अगर कुछ लोग हैं वो रहेंगे, वो रहते भी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अब भी गाजीपुर मोटर सिंगू बॉर्डर पर अब भी मांग कर रहा है, एमएसपी की मांग कर रहा है। क्या सरकार इस चीज को भी मानेगी? नहीं, एमएसपी का बहुत आसान रास्ता इस तरह नहीं हो सकता कि वो केवल केंद्र के अधीन नहीं है, उसमें प्रदेश सरकारों की भी सहमति चाहिए। इसलिए समिति बनाने की घोषणा माननीय मोदी जी ने की है। और उसमें चूंकि हर प्रदेश में अलग अलग फसलें होती हैं, कितनी फसलें इसमें कवर हो सकती हैं, किस तरह हो सकती हैं, उसका बहुत व्यापक दायरा है। और एक ही फसल की कितनी ही किस्म की किस्में होते हैं, कितनी ही, तो हर एक के रेट अलग अलग होते हैं। तो उस पर बहुत गंभीरता से, बहुत गहनता से अध्ययन करके, बहुत जानकारी के साथ उस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। इसीलिए वो समिति पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री या वहाँ के सरकारें उसमें शामिल रहेंगी। इस तरह की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और देश के लोगों को भरोसा है कि इसमें कुछ भी सरकार के इस तरह से संभव होगा तो किया जाएगा। पश्चिम गन्ना बेल्ट मानी जाती है। गन्ना बेल्ट के इस हिसाब से बताया गया था कि जो मोदी सरकार है उसने कहा था 14 दिन के भुगतान की बात की थी, मगर अब तक का कई मिले हैं जिनका अब तक पेमेंट भी क्लियर नहीं हो पाया। इसको लेकर सरकार क्या देखती है? आपने खुद ही कहा कई मिले हैं। हाँ, वो कुछ ही मिले हैं जिनका पेमेंट बाकी है, बाकी सबका बेहतर चल रहा है और पहले से तो बहुत ही बेहतर चल रहा है। जब हम सत्ता में आए तब कितना बकाया था, आज कितना बकाया, इसकी तुलना आप खुद कर सकते हैं। कुछ मिलों पे है, उनमें सरकार ने चिन्हित किया है, वो नहीं कुछ इस तरह बढ़ेगी तब कानूनी। महंगाई भी एक मुद्दा है। महंगाई देखते बीजेपी सरकार में बताया जाता है कि महंगाई ज्यादा बढ़ी है। तेल को लेकर देख ले, सरसों का तेल, वैसे डीजल पेट्रोल को लेकर, तो कहाँ तक का किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? जहाँ तक महंगाई की बात है, पहली सरकारों में एक चीज देखने में आती थी कि गोदाम भरे रहते और चीजें महंगी होती थी। अनाज सड़ता था गोदामों में लेकिन अनाज महंगा था। चीनी से गोदाम भरे होते लेकिन चीनी महंगी थी। 2012 में 72 लाख टन चीनी आयात की गई थी, उसके बाद भी चीनी महंगी थी। अब वो नहीं होता। अब वास्तव में अगर आप कह रहे हैं सरसों के तेल की बात, तो हम बहुत हद तक पाम ऑयल पर निर्भर थे और वो विदेश से आता था, उसके आयात पर निर्भर थे। तो अब वो चीज़ें, अगर वास्तव में किसी चीज़ की कुछ समय के लिए कमी है तो ये उसका मूल्य बढ़ता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 2 वर्ष कोरोना के भेंट चढ़ गए। उसके कारण से ये व्यापारिक असंतुलन बना और जो सरकार की इनकम थी वो काफ़ी हद तक घटी है। उसके बावजूद भी इस सब महंगाई के दौर में भी गरीब आदमी को 80 करोड़ लोगों को और 15 करोड़ लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में उन्हें भोजन मुहैया कराना, उन्हें राशन की सामग्री मुहैया कराना, फ्री में वैक्सीनेशन देना, सारी सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं ऑक्सीजन समेत वो सारी करना, वो भी इसी का हिस्सा है। तो एक नज़र उधर भी रहनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों की महंगाई है लेकिन वो घटते ही नहीं चाह रही हैं। जहाँ तक तेल की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देख लिया कि 12 करोड़ बैरल अभी बहुत सारे देशों में, उसमें अमेरिका भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें जापान भी है, उन सब देशों ने मिलकर, ब्रिटेन भी है, सब ने कुछ ना कुछ अपना रिलीज किया है जो उनका इमरजेंसी भंडार होता था। तो ये पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन फिर भी कुछ
हमारी सरकारों ने रेट कम कर दिए, लेकिन जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं उन्होंने पेट्रोल डीजल पर अपना टैक्स कम नहीं किया, उसके कारण से वहाँ ज़्यादा दिक्कत है, हमसे भी ज़्यादा। जिन किसानों में नाराजगी है थोड़ी भाजपा को लेकर, क्या उन्हें समझा पाएगी? देखो, जो समझते हैं उनमें कोई नाराजगी नहीं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर आंख बंद किए हो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। जो जानबूझकर आंख बंद किए हैं उनकी समझ में तो मुश्किल आएगा, लेकिन बाकी सब किसानों को पता है कि मोदी जी राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। और ऐसी 15-17 योजनाएं हो सकती हैं जो मैं गिना सकता हूँ कि हमने की हैं भाजपा की सरकार ने। और अगर विपक्ष से हम पूछे कि आप भी कोई योजना कभी किसानों के हित में लाए क्या, तो संभवतः 1 या 2 योजना भी नहीं बता पाए पिछले 30 वर्षों के अंदर। 2 वर्षों की बात नहीं है। तो वो सारी की सारी योजनाएं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की है, चाहे सम्मान निधि है, चाहे किसानों के खाते बैंक में भेजे गए, चाहे भूमि अधिग्रहण है, इस तरह की, चाहे बिजली के ट्यूबवेल के कनेक्शन खोले गए, चाहे तहसील दिवस लाया गया, चाहे 72 घंटे में ट्रांसफार्मर, चाहे ट्यूबवेल के गाँव के जो लाइन है वो अलग की गई। बहुत सारी चीज़ें, पहले मिल जाता था लेकिन बिजली आती नहीं थी। कब आएगी, किस समय आएगी और कब चली जाएगी, जब तक ट्यूबवेल पे आते थे तब तक चली भी जाती थी कई बार। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किए। बफर स्टॉक बनाया, एथेनॉल मिलाने के लिए सब भाषण देते थे 30 वर्षों 40 वर्षों से, एथेनॉल आएगा, हम उसको मिलाएंगे, उससे मिलों की हालत सुधरेगी और गन्ना खरीदेंगे। हमने मिलाया, 11 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर के भाव से आज लगभग 62 रुपये के आसपास भाव है। आज खुद मिले आगे बढ़कर कह रहे हैं कि और एथेनॉल हमें बनाने की परमिशन दी जाए ताकि और मिल सके। तो बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं और आगे भी हम ही उठाएंगे। और निश्चित रूप से अगर देश के हित में, मजदूर के हित में, किसान के हित में, युवा के हित में, महिला के हित में, या समस्त देशवासियों के हित में अगर कोई एक सरकार कर सकती है तो भाजपा की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो योगी जी की सरकार है। और सरकारें कर नहीं सकती, केवल भाषण दे सकती है, आलोचना कर सकते हैं। जो करेंगे हम ही करेंगे, हमारा देश है, हम ही इसको ऊपर लेके जाना है, हमें दुनिया में से नंबर 1 देश के नाते स्थापित करना है। तो इसलिए जो काम करेंगे हम ही करेंगे आगे भी। तो ये हमारे साथ है जो सिटिंग विधायक केजरीवाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है उसे पूरा समझाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर है, यहाँ पर किसान आए हुए हैं और इन्होंने जो सरकार की नीति है उसके बारे में किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून थे वे प्रधानमंत्री द्वारा वापस ले लिए गए हैं और सरकार अब जो है किसानों के हित में है। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।